हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, दिवाली के बाद मिल रहे हैं। मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया है बहुत दिनों से, 2 हफ्ते हो गए शायद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि दिवाली के बाद हम कैसे वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। लाइट वर्कआउट से ही हमें शुरुआत करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए कि हमें दिवाली में हमने क्या खाया है इसका कोई गिल्ट बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज वर्कआउट करते हो, अगर आप रोज अपनी डाइट रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छी है, अगर आप जल्दी खा रहे हो, सनसेट से पहले आप खाना खा रहे हो, उसके बाद अगर आपका 14 घंटे का 15 घंटे का फास्टिंग भी हो रहा है, आप सही टाइम पे सो रहे हो, ऐसे अगर आपकी लाइफस्टाइल है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने 7-8 दिन तक क्या डाइट नहीं फॉलो किया, इससे आपके बॉडी के ऊपर इतना इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ, थोड़े से फैट आ जाते हैं लेकिन वो टेम्पररी होते हैं। जो आपको अभी लग रहा है कि थोड़ा मेरा पेट फूल गया है और थोड़ा मुझे ज्यादा मतलब जितना मुझे लाइट लगता है उतना नहीं लग रहा है, थोड़ा डिजीनेस हो रहा है क्योंकि वर्कआउट करने का वापस से मूड नहीं है, जो हमने फराल खाया है, जो हमने स्वीट्स खाए हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली रूटीन अपना फॉलो कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, 7-8 दिन से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। तो हम लाइट वर्कआउट से ही स्टार्ट करेंगे। दिवाली के बाद अगर आप पहली बार ही वर्कआउट कर रहे हो, नीचे बैठेंगे, सांस लेते वक्त दोनों हाथ साइड पे, सांस छोड़ते वक्त साइड बेंडिंग, ऊपर की तरफ देखना है, स्ट्रेच करना है। हमें स्ट्रेचिंग से शुरुआत करनी है। अगर बहुत ब्रेक हो गया है, पूरा वीक अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो हम ब्रेक के बाद स्ट्रेचिंग से, वार्म अप से ही शुरुआत करेंगे। हेवी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, रिलीज। थोड़ा सा अब नेक रोटेशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी तरफ से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऊपर नीचे, ब्रीद इन, पूरी चिन ऊपर की तरफ, यहाँ फ्रंट नेक पे स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। ब्रीद आउट करके नीचे, अब बैक नेक पे स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। अब कंधे घुमाएंगे, 1 2 3 4, रिलीज, 1 2 3 4, इंटरलॉक फिंगर्स, ब्रिंग हैंड्स अप, ब्रीद इन, कीप स्ट्रेचिंग योर हैंड्स अप, होल्ड करना है, सांसें लेती रहनी है। ब्रीद आउट करके नीचे, ब्रीद इन वापस ऊपर, ब्रीद आउट नीचे। एक पैर को खोलेंगे, अब इसके टोज को और एंकल को भी रोटेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा वर्कआउट अगर आप करके शुरुआत करोगे तो आपको आलस नहीं आएगा। ब्रीद आउट करके स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ देखना है। अगर इतना भी नहीं हाथ जा रहा है, सिर्फ इतने तक ही जा रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच होना चाहिए। अब ब्रीद इन करके और ब्रीद आउट, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैक को स्ट्रेट रखना है और पीछे की तरफ मुड़ना है ताकि हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाए। जो स्टिफनेस आया है वो हमें रिलीज करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब उसी तरफ से ब्रीद इन सामने की तरफ, अब कंधे को टोस की तरफ, इंटरलॉक टोस, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीद आउट करके जानु शीर्षासन। थोड़ा होल्ड करना है, जितना भी आप होल्ड कर पा रहे हो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी तरफ से एंकल रोटेशन वापस, टोस को भी रिलैक्स करना है। पहले तो स्टिफनेस रिलीज करनी है, जितना आप स्टिफनेस रिलीज करोगे
उतना ही आप हल्का महसूस करोगे। होल्ड करना है, सांस लेते रहनी है और यहाँ पे पैर बिल्कुल सीधा रखना है, घुटने को उठाना नहीं है, घुटने को जमीन के ऊपर ही रखना है। ब्रीद आउट, अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट अपोजिट डायरेक्शन में। बैक को बिल्कुल भी स्ट्रेट रखना है। फील मैक्सिमम स्क्वीज ऑन योर वेस्टलैंड एज वेल एज ऑन योर स्पाइन। ब्रीद इन सामने की तरफ, ब्रीद आउट दूसरी तरफ से। एग्जैक्टली पीछे जाने की कोशिश करनी है। ब्रीद इन सामने की तरफ, रिलीज। कंधे को टोस की तरफ घुमाइए, इंटरलॉक टोस। टेक अ डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट इन चालू शीर्षासन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलीज। अब वज्रासन में आएंगे। सीधा ही बैठना है, दोनों घुटने नजदीक। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीद आउट, नीचे जाएंगे चाइल्ड्स पोज में। स्ट्रेच करना है आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, आपकी बैक, आपकी चेस्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हिप फ्लेक्सर को, इनर थाइज पे स्ट्रेच क्रिएट करने के लिए हम दोनों घुटनों को बाहर की तरफ ढकेलेंगे और बीच में बैठने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे बैठने से आपकी इनर थाइज पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, आपके क्वाड्रिसेप मसल पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और आपके हिप फ्लेक्सर्स भी ओपन हो जाएंगे। सो टेक अ डीप ब्रीथ इन, हैंड्स अप, स्टार्ट ब्रीदिंग आउट, रीचिंग डाउन। फोरहेड नीचे, होल्ड करना है, सांस लेते रहनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसे ही हम फ्रॉक पोज में आएंगे। अगर आपने फ्रॉक पोज का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, वो जरूर देखिए। फ्रॉक पोज मतलब आप हमें पाम्स को और एल्बोज को नीचे की तरफ रखना है और सामने की तरफ देखना है, तो हमारी फ्रंट नेक पे भी स्ट्रेच महसूस होगा। हमारी बैक बिल्कुल भी फ्लैट होनी चाहिए, हमारे टोज बाहर होने चाहिए और ये हो गई हमारी फ्रॉक पोज। तो बैक फ्लैट होनी चाहिए आपकी, हिप्स के ऊपर टेंशन क्रिएट होना चाहिए, तो हिप्स के ऊपर, थाइस के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। ये आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बैक पेन रिलीफ के लिए अच्छा है, आपकी हिप ओपनर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे भी आप कर सकते हो। रिलीज। अब कैट पोज में आएंगे। ब्रीद इन, टंग आउट, ब्रीद आउट। ये करेंगे हम मार्जरासन, आर्च बैक मैक्सिमम, और आपको चिन को चेस्ट की तरफ ढकेलना है। ब्रीद इन, पाम्स डाउन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन। इससे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ब्रीद आउट। ये हो गया मार्जरासन। इतना भी वर्कआउट काफी है आपको वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए। तो दिवाली के बाद अगर आपने क्या खाया है इसका गिल्ट बिल्कुल मत लीजिए और अपने रूटीन को शुरुआत कीजिए। कुछ भी नहीं होगा, 8 दिन से डाइट आपका ब्रेक होने से बिल्कुल भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ट्रस्ट मी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।